जनाब वक्त बदल रहा है, सोच बदल रही है, लोग फिटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी बड़ी अलग अलग किस्म की कैटेगरीज जो हैं वो पैदा हो रही हैं। तो आज हम जिस कैटेगरी के हवाले से बात करेंगे वो है क्लासिक फिजिक, यानी बॉडी बिल्डिंग के अंदर एक नई जहद जिसकी डिटेल्स क्या है इस क्लासिक फिजिक में और आम बॉडी बिल्डिंग जो है इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसी हवाले से आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद रज़ा अली बाकरी साहब, आप मिस्टर क्लासिक फिजिक सिंध हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा, कैसे मिजाज, गुड मॉर्निंग। और इसके अलावा सैयद सईद जमील साहब ने हमें ज्वाइन किया, आप जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह आज हमने आपको यहाँ पर तंग किया है बुला के, वैसे तो मेरे ख्याल आप लोगों की रूटीन होगी जल्दी उठने की। जल्दी बिल्कुल है, ठीक। जो वैसे सुबह उठते ना वैसे तंदुरुस्त रहते हैं। देखें हम भी माशाल्लाह तंदुरुस्त रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। वेरी नाइस। अच्छा जमील साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बॉडी बिल्डिंग में और क्लासिक फिजिक में डिफरेंस क्या है? देखें बॉडी बिल्डिंग जो है वो और क्लासिक फिजिक, इन दोनों का तासुर तो एक ही है, बॉडी ब्यूटी जी। ठीक है ना। फ़र्क सिर्फ इतना होता है फिजिक में कि उसका जो बरमुंदा होता है फिजिक में घुटने तक होता है, जो शॉर्ट्स होते हैं वो घुटने तक होते हैं फिजिक के, और जो क्लासिक फिजिक होती हैं इसके शॉर्ट्स होते हैं, ठीक है, मिनी शॉर्ट्स होते हैं, मिनी शॉर्ट्स होते हैं, और बॉडी बिल्डिंग के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें फ़र्क ये है, और इनमें थाइस के जो मसल्स होते हैं ना फिजिक में काउंट नहीं होते चूँकि वो छुपे हुए होते हैं, और इसमें जो क्लासिक में होते हैं इसमें थाइस के मसल्स भी होते हैं, और उसकी जो पोजिंग होती है तकरीबन बॉडी बिल्डिंग जैसी ही होती है। सही है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन हमने ये देखा है कि जो बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी जो थाइज हैं वो उसी तरह से उन्होंने बनाए होते हैं, उसी तरह से वो मसल्स होते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल शो नहीं हो रहे होते, सिर्फ ये डिफरेंस है। नहीं, बॉडी बिल्डिंग में तो फुल शो होते हैं। बॉडी बिल्डिंग में चूँकि उनका कॉस्ट्यूम्स होते हैं इसलिए थाइस के मसल जो है उनके प्रॉपरली शो हो रहे हैं, और जब तक यानी कि उसको कहते हैं हम कि बुनियादें कमज़ोर होंगी तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। तो ये बुनियादें हैं थाइस। सही। असल में जो है वो बॉडी बिल्डिंग की बुनियाद है थाइस। अगर आपकी थाइस अच्छी नहीं है तो अपर बॉडी भी अच्छी नहीं होगी। इमारत कैसे खड़ी होगी अगर बुनियादें कमज़ोर होंगी। बेहतरीन बात, बेहतरीन। सही। सही। यानी ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो कॉम्पिटिशन्स की पोजिंग है उसका फ़र्क है कि फिजिक और क्लासिक फिजिक। बिल्कुल है, सिर्फ फ़र्क उसी का है, मगर तासुर यही है जिस्म में कि इसको ब्यूटी का तासुर लिया जाता है कि जिस्म में सिमेट्री कितनी है, बैलेंसिंग कितनी है, मस्कुलरिटी कितनी है, उसी हिसाब से जो है उनके नंबर्स होते हैं। सही है, ठीक। रज़ा आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले तो आपके सफ़र के हवाले से हम बात करेंगे। ये आगाज़ किस तरह से हुआ, शौक़ किस तरह से पैदा हुआ, मेहनत कितनी की, चैलेंजेस क्या क्या थे? चैलेंजिंग और शौक़ दोनों एक ही चीज़ में बोलूँगा कि मेरे साथ तो एक ही चीज़ हुआ है, क्योंकि मैंने अपने भाई के साथ शुरू किया था 2008 में। 2008 से हमने एक निजी डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया था। वो करते 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 हम पहले इंटरनेशनल पे चले गए। अच्छा। उसके बाद हम जो है ना वापस जब इंटरनेशनल हमने 2018 में हमने सिंगापुर खेला, सही है, वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हुए। अच्छा। फिर 2018 में ही हमने वापस जो है ना वो IFBB अरब इमारात खेला, IFBB, वहाँ पे भी गोल्ड हुए। फिर हमने मलेशिया खेला, वहाँ पे भी गोल्ड हुए। फिर वापस हमें पाकिस्तान जब वापस आना पड़ा तो हमें जो है ना कराची और सिंध खेलना पड़ा, और इस दौरान हम 4 साल से मुसलसल कंटिन्यू तैयारी पे थे। और तैयारी पे रहने का मकसद ये होता है कि तैयारी होती क्या है ये, लाइक जैसे क्रिकेट है उसमें प्रैक्टिस की जाती है, बैडमिंटन है उसमें प्रैक्टिस की जाती है, तो ये जो जिमिंग या बॉडी बिल्डिंग है इसमें जिम में रहना पड़ता है। जिम में रहना पड़ता है, अपनी डाइट पे कंट्रोल रहना पड़ता है। दिन में कितने घंटे जिम में गुजारते हैं? ये जिम में तो मैं तो बोलता हूँ, हर लड़का मुझसे यही पूछता है, यार आप कितने घंटे ट्रेनिंग करते हो? तो हम मुझसे बोलते हैं कि यार हम ट्रेनिंग घंटों से नहीं करते, हम ट्रेनिंग मसल्स के हिसाब से करते हैं। ओके। हमें आज कौन सा पार्ट लगाना है तो वो उस हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर सबसे सॉरी मैं अपने इंस्ट्रक्टर का नाम लेना भूल गया, मैसम रज़ा, जिनका ताल्लुक बॉडी कॉम्प्लेक्स है। और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं इस लेवल पे, जहाँ पे जे भी लेवल पे खड़ा हुआ हूँ, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, वो सब मेरे उस्ताद की मेहरबानी है, जिनका नाम मैसम रज़ा है। वो डिसाइड करते हैं कि यार आज जो हमने क्या पार्ट लगाया, पूरा वीक डिसाइड हो जाता है कि आज हमने ये पार्ट लगाना है, आज हमने ये पार्ट लगाना है। तो हम पार्ट्स के हिसाब से चल रहे होते हैं।
ओके। तो वो जितना जितना लंबा पार्ट होगा उतनी लंबी ट्रेनिंग। आइडियली फिर भी कितना एक होता है ना, एक पूरे ideally दिन time में कितना? कितना टाइम, यानी कितने घंटे आप मैक्सिमम जो है वो जिम के अंदर रहते हैं? देखें 4-6 महीने पहले हम डबल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा अच्छा, 4-6 महीने पहले? पहले ओके। यानी हमने कॉम्पिटेंस से 4 महीने पहले हमने डबल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। यानी एक ट्रेनिंग हमारी सुबह होगी, या हमने एक टाइम डिसाइड किया भाई यार 1 बजे होगी। दूसरी ट्रेनिंग में कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि वो रात में हो फिर। तो सही वो है। हमारी जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हम सही लोग है। छोटा पार्ट ठीक, स्टार्ट ठीक, करते हैं कि यार हमें रात में अच्छा वो मिल जाए। सही है। तो मैक्सिमम में अगर टाइम आप डिसाइड करने को बोल रहे हैं कि यार टाइम कितना लगता है, तो वो 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटे भी लग जाते ओके, सही हैं, है। इससे ऊपर नहीं जाते। डिपेंड्स ऑन मसल्स पोजीशन के, मसल्स की पोजीशन क्या है। जमील साहब, जब अगर हम किसी भी खेल की बात करते हैं ना, जी जी। सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग चीज रहती है जो मेरी नजर में है वो है फाइनेंस के हवाले से, कि बिल्कुल, फाइनेंस बिल्कुल। कौन कर रहा है, आपको स्पॉन्सर मिल रहे हैं या नहीं मिल बिल्कुल रहे। है। यहाँ पर भी यही मसला रहता तो है। बड़ा महंगा ये स्पोर्ट्स है एक तरह से। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ दुनिया का सबसे महंगा और मुश्किल तरीन खेल बॉडी बिल्डिंग। ऐसा ही है। इसलिए महंगा, इसलिए कि डाइट महंगी है। डाइट है। ठीक है ना, आपने प्रॉपरली अपनी डाइट लेनी है, फिर कुछ जो आपने सप्लीमेंट्स वगैरह लेने हैं वो लेने हैं, फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग वर्कआउट करने सप्लीमेंट्स को जरा वाज़ेह कर दीजिएगा इसके फूड अक्सर- सप्लीमेंट जी, फूड इसका गलत मतलब भी लिया जा सकता है शॉर्टकट क्योंकि- समझ लेते हैं नहीं, ना। वो मैं तो फूड सप्लीमेंट्स की Right, बात कर रहा right, हूँ, वो है। सही है। तो वो जहाँ आदमी इतनी डाइट नहीं ले पाता है तो थोड़ी से फूड सप्लीमेंट्स वगैरह लेता सही है, है। ताकि मल्टीविटामिन मिनरल्स वगैरह उसकी बॉडी को पूरे हो जाएं। ओके। राइट। ठीक है ना। तो सर, मतलब जैसे स्पॉन्सर की बात की करते हैं लोग, नहीं, स्पॉन्सर तो इसमें इतने नहीं है, मगर ये ज़रूर है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे जो जिम वाले हैं वो खुद अपने लड़कों को स्पॉन्सर करते हैं अपने तौर पे। ओके ओके। ठीक है ना, कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कोई कंपनी की तरफ से उनको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। ये जिम जिनके हैं जहाँ ये ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी लड़का जहाँ भी ट्रेनिंग कर रहा हो, मैं समझता हूँ कि वो जिम जो मालिकान हैं वो उस लड़के को जो है भरपूर माली ताउन। अगर ऐसा है रज़ा के कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, यानी कि इसका कोई ख़ास आउटकम आता दिखाई नहीं देता, तो फिर इस जानिब आपकी तवज्जो किस तरह से आती है? इसमें आपको क्या फ्यूचर नज़र आता है जो आप समेत जो दीगर बॉडी बिल्डर्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग को का शोबा जो है वो चूज़ करते हैं? एक तो शौकिया होता है अपने आप को फिट रखने के लिए, एक होता है प्रोफेशनल जो कि आप कर रहे हैं। तो अगर इसका आउटकम नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है इतनी ज़्यादा, तो फिर वजह क्या होती है? इसमें क्या आपको चार्म नज़र आता है? सर चाम तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन सर अभी तक तो हमने इसको एज मतलब एज अ करियर इसको आप अगर देखें, जो लोग इसको एज अ करियर चूज़ करते हैं, तो उसका रीज़न फिर क्या हो सकता है अगर इसके अंदर आउटकम नहीं है? पाकिस्तान में तो सर मैं यही कहूँगी कि अब यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। पाकिस्तान से बाहर आपने देखा इसका सर पाकिस्तान outcome से है? बाहर तो बहुत कुछ है। अच्छा। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा आपको सिर्फ, कि इंडिया सिंगापुर के अंदर एक इंडियन लड़का था तुषार, वो 3rd पोजीशन पे आया था और हम गोल्ड मेडल हुए थे। जब वो वहाँ पहुँचा अपने मुल्क कंट्री, तो उससे हमारी ऐसी बात हुई, तो बात हो गई, उसने बोला रज़ा भाई आपको कितना इनाम मिला? तो पाकिस्तान पहुँच के कितना मिला? तो हमने बोला यार नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला, बस ऐसा बस फूल पहना दिया गया और कुछ नहीं। तो मैंने बोला तुम्हें कितना? तो उसने बोला यार मुझे मेरे एरिया के जो कमिश्नर था, एरिया कमिश्नर ने उसको 25 लाख रुपए दिए। अच्छा। तो मतलब मैं एकदम हंट हो गया। मैंने बोला यार ये क्या बात कर रहे हो आप, क्या 25? बोला जी भाई। यानी पजीराई वो नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए इस चीज को हमारी वो सोसाइटी 3rd में। पोजीशन पे उसको इतने पैसे मिले, और हम यहाँ पहुँचने के बाद भी हम गोल्ड यहाँ कुछ मेडलिस्ट। नहीं। बिल्कुल, इंसान फिर डीमोटिवेट भी होता है, इस तरह होता है अगर पजीराई उस तरह से ना मिले आपकी मेहनत के हवाले से तो। लेकिन हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं रज़ा, और उम्मीद करते हैं कि मैं आप इससे भी आगे जाएं। इसमें मैं ज़रूर मैं ये कहूँगा कि आपने बोला डीमोटिवेट ने, कि हमारे उस्ताद में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जब ऐसी चीज़ हमने उनको बताई तो उन्होंने फ़ौरन हमारे कंधे पे हाथ रखा, बोला परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह और बेहतर करेगा और अच्छी इज्जत मिलेगी। सही है। तो हम अपने उस्ताद में, इसलिए अपने उस्ताद का बार बार इसलिए नाम जिक्र कर रहा हूँ कि उसने हमें बहुत ज़्यादा इस पे जो है ना वो करवाया है कि परेशान नहीं हो। जबरदस्त। जमील साहब, लास्ट में आपका कमेंट लेना चाहूंगी, जो आम आवाम हमें देख रही है, खुद को फिट और खूबसूरत रखना चाहते हैं, उनके लिए छोटी छोटी सी चीजें क्या हैं कि जैसे अगर वो नहीं जा पाते, जिम टाइम नहीं है, तो क्या यार करें? हर कोई बॉडी बिल्डिंग तो हाँ, नहीं कर नहीं कर सकता, सकता। लेकिन फिट कैसे रख सकते हैं अपने आप? देखिए, फिट तो वो ये है कि वॉक कर ले अपने आप को, ताकि उसका ओवरऑल जो बॉडी का फैट है वो रिड्यूस हो जाए।
घर में ही थोड़ी सी डिप्स वगैरह लगा ले, तो इससे वो फिट हो जाए। सही उसमें तो यही है, अगर टाइम है उसके पास तो नंबर 1 है कि जिम बहुत चला जिम जाए। जाए